तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया, तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया। भाई इतनी आवाज़ें तुझे दी कि गला बैठ गया। यूं नहीं है कि फ़कत मैं ही उसे चाहता हूँ। भाई जो भी उस पेड़ के छाँव में गया बैठ गया। और बात दरियाओं की सूरज की ना तेरी है यहाँ, दो कदम जो भी मेरे साथ चला बैठ गया। इतना मीठा था वो गुस्से भरा लहजा मत पूछ, इतना मीठा था वो गुस्से भरा लहजा मत पूछ। उसने जिसको कहा बैठ गया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर ऑफिस से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों पे खुश खुरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। व्यूवर्स, आज काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो आपके साथ डिस्कस करेंगे। टाइम कम, मुकाबला सख्त, और जल्द से जल्द आपको बताएंगे कि कौन सी चीज़ें हैं जो आज आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो जी कल सितारा का एक व्लॉग आया, उसके बाद जो रिएक्शंस वीडियो बनी, तकरीबन 8 मिनट का उनका एक व्लॉग था जो बनाया कल। उसमें बताया गया कि भाई सितारा आज बहुत रोई है और उस वजह से जो है उसने व्लॉग बहुत शॉर्ट बनाया, 8 मिनट का। बहुत परेशान लग रही थी और इसी बिना पे जो है उसने इतना घर का भी माहौल नहीं दिखाया, दूसरी चीज़ें भी नहीं मतलब हमें दिखाई। तो एक बिगिनिंग का उसने जो है वो बनाया था व्लॉग तकरीबन 8 मिनट का। तो क्या वजूहात हैं, क्यों रोई सितारा, ऐसा क्या मसला था, क्या प्रॉब्लम थी जिस वजह से वो रोई है, और ये इस तरह मुख्तलिफ वीडियोस में बातें चल रही हैं, इस पर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे आपके साथ। उसके साथ साथ जी उसकी अम्मी के ऊपर फिर दोबारा प्रेशर आ गया है, सुनने में आ रहा है कि वो बड़ी बीबी की सपोर्ट में उठी हैं और उनको सेव करने के लिए बातें कर रही हैं। ये भी काफ़ी बातें वीडियोस की सूरत में गर्दिश कर रही हैं और हम तक पहुंच रही हैं। इसमें कितनी सदाकत है, क्या मामला है, थोड़ा इस पर बात कर लेंगे। साथ ही साथ जी नैना की मैं वीडियो देख रहा था तो उस पर काफ़ी सारे लोगों ने फिर वही क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कोई बर्गर वगैरह ली थी मैकडोनल्ड की और फ़लस्तीन पे बात कर रहे थे। तो उसके बाद लोगों ने उनके ऊपर, आपको पता है कि वो बस सिर्फ मौका ढूंढते हैं ऐसी चीज़ों पे, तो उन्होंने कोई जुमलों की बरसात और कमेंट्स की बरसात कर दी है। तो उस पर भी थोड़ी सी आज बात करेंगे। साथ ही साथ जी बाबर ने एक अपनी घर के जो रूटीन का व्लॉग होता है वो बनाया और उसमें उन्होंने मुबारकबाद दी सितारा को। और वैसे भी लोगों ने उनको बहुत बुरा भला बोला कि भाई आप दोनों भांजे हैं, आपने क्यों नहीं मुबारकबाद दी उनको। तो खैर अभी मैंने बाबर का व्लॉग देखा, बाबर ने तो कहा कि भाई मैं कांटेक्ट में होता हूँ और मैं मुबारकबाद मैंने दी है। तो अभी चलते हैं डिटेल की तरफ और खुल के सारी आपसे बातें करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे बहुत ही प्यार से मोहब्बत से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले जी बात करेंगे सितारा के ऊपर। सितारा का जो कल स्टार्ट हुआ एक व्लॉग, उसमें तकरीबन उन्होंने जो 8 मिनट का एक वीडियो थी जो मैंने देखी, उसमें उन्होंने इतना कुछ नहीं दिखाया, थोड़ा सा घर की शॉपिंग वगैरह और रोटेशन अपनी दिखाई थोड़ी सी। और उन्होंने जो अपनी मेन वजह बताई, उन्होंने रोने की तो ऐसी हमने कोई वजह नहीं देखी, वो हंस रही थी अपने व्लॉग के अंदर, बड़े अच्छे तरीके से बैठ के सारे मामला बता रही थी। हाँ, उन्होंने ये बताया कि देखें मेरे सर में बहुत दर्द था। उन्होंने वो बात वहाँ से कनेक्ट की कि देखें जो फ्राइडे वाला व्लॉग था वो थोड़ा मैंने लेट अपलोड किया था, तो आप सब सस्पेंस में थे, मुझे मैसेजेस कर रहे थे। उस दिन से लेके मेरे सर में बहुत शदीद तकलीफ़ थी, बहुत ज़्यादा मुझे पेन था सर के अंदर। तो मैंने वीडियो अपलोडिंग पे रखी थी, फिर मैं सो गई थी, फिर मैं उठी तो थंबनेल नहीं बनाया था, जिस वजह से वो जो वीडियो थी जिसमें सरप्राइज़ था वो आप तक लेट पहुंची थी। और आप लोगों के इंस्टा पे और काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे थे कि आपने इतना बड़ा सरप्राइज़ अनाउंस करना है और व्लॉग आपका अभी तक नहीं आया। तो उस वजह से ऑडियंस काफ़ी परेशान थी। तो वो बता रही थी कि उस मामलात के अंदर मेरी तबीयत, वही सर का दर्द जो पुराना उनको होता है उसकी शिकायत बता रही थी कि वो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था मुझे और मैं टेबलेट खा के मैं सो गई थी।
तो उस वजह से जो है मेरा ब्लॉग भी काफ़ी लेट आया। उसके बाद भी वो आज बता रही थी कि मेरी कुछ तबीयत सही नहीं है, वही मामलात हैं। क्योंकि एडिटिंग में भी वो जब बता रही थी कि मैं कर रही थी तो मेरे जहन में उस टाइम पे भी बहुत दर्द हो रहा था मेरे उसमें सर में। और काफ़ी सारे मतलब ये मामलात ऐसे गुजरे हैं इन दिनों के अंदर। इन्होंने बार बार इस चीज़ की शिकायत की है कि देखें मुझे सर में काफ़ी दर्द रहने लगा है, काफ़ी पेन होने लगा है। तो बीच में ये ताहिरा सिस्टर के साथ ये गई थी, डॉक्टर के पास भी दिखा के आई हैं। मगर मेरी भी यही एडवाइस है कि इनको मुकम्मल अपना चेकअप करवाना चाहिए, अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। क्योंकि ये कोई अच्छी अलामत नहीं है सर के दर्द की। इसमें इनको माइग्रेन प्रॉब्लम होती है, जो शुरू से लेके हम आपको बताते हैं। माइग्रेन प्रॉब्लम आम सर के दर्द से ज़्यादा ख़तरनाक होती है। वो आधे सर के अंदर दर्द होता है, ज़्यादातर बैक साइड पे होता है। तो इस सूरत हाल में जितना हो सके बंदा अपने डॉक्टर से कंसल्टेशन करता रहे, उनसे उसके बारे में, मेडिसिन्स के बारे में जो भी है चेंजिंग्स जो भी होती हैं मेडिसिन्स की, या मेडिसिन्स को आगे कंटिन्यू रखने के लिए, ना कंटिन्यू रखने के लिए एडवाइस करता रहे। तो मेरे ख्याल से तारा सिस्टर जाती नहीं है डॉक्टर के पास, उनको जाना चाहिए वीकली चेकअप के लिए, तो लाजमी जाना चाहिए। तो ये कुछ लैब्स हैं उनके जो उनको अपनी सेहत के बारे में ख्याल करना चाहिए, क्योंकि लोग काफ़ी परेशान हैं उनके बारे में। तो बाकी हमने जो जिस तरीके से वीडियोस में बातें चल रही थी, ऐसा कोई उनका रोना वोना नहीं देखा, ये सब अफवाहें थी, ऐसी कोई बात नहीं है। और जाहिर सी बात है हेडर्स के ही काम होते हैं इस तरह की चीज़ें फैलाने को। अच्छा जी, दूसरा यहाँ पे इसी के साथ एक कनेक्ट करेंगे टॉपिक को, वो है सितारा की अम्मी का। कि सुना है जब से फिर ये दोबारा केसेस की बातें चली हैं, काफ़ी मामलात गर्मा गर्मी में चल रहे हैं, तो फिर उन्होंने कोई घर के अंदर उन्होंने सितारा सिस्टर से डिस्कस किया है या अपनी बड़ी बेटी से डिस्कस किया है कि भाई ये केसेस के मामलात तक आप ना जाएं और यहीं पे अपने मामला को ख़त्म करने की कोशिश करें। तो ऐसी कोई बात सुनी सुनाई हमें नहीं पता लगी है। मे बी के जो लोग जिस तरीके वीडियोस में बातें कर रहे हैं वो अपने हिसाब से बातें कर रहे हैं, मगर अभी तक कोई खुल के बात सामने नहीं आई है। उनका जो पहले थोड़ा था नरम गोशा, वो अभी उन्होंने ख़त्म कर दिया है। अब जो मामलात हैं वो डिपेंड करता है सारा ताहिरा सिस्टर के ऊपर। ताहिरा सिस्टर सारा वर्कआउट कर रही हैं उन केसेस के ऊपर। तो मेरे नहीं ख्याल कि इस तरह की कोई चीज़ है कि उन्होंने अभी भी ताहिरा सिस्टर को मना किया हो या कोई ऐसी बात हो। अगर ऐसी बात होती तो खुल के सामने आ जाती, और इंशाल्लाह इन केसेस में आगे जैसे जैसे प्रोसेस बढ़ेगा तो अब तक जो भी हक़ाइक़ हैं वो सब सामने आएंगे। फ़िलहाल जो चीज़ें चल रही हैं और जो बातें वीडियोज़ के अंदर चल रही हैं, तो मैं उनके बारे में कंफर्मेशन नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक कोई चीज़ उनके घर से ना वेरीफाई हो तब तक हम कोई ऐसी बात नहीं कर सकते। अच्छा जी, तीसरी बात यहाँ पे करेंगे नैना की। नैना ने एक दो दिन पहले फ़लस्तीन के हक़ में एक वीडियो बनाई थी, उसमें वो बहुत ज़्यादा रोई थी। ये इस बात में तो बिल्कुल हकीकत है कि जितना वहाँ पे बर्बरियत और जुल्म हो रहा है वहाँ फ़लस्तीन के अंदर, ये एक मुस्लिम कंट्रीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा लम्हा फ़िक्रिया और बहुत ही ज़्यादा एक कहते हैं ना कि सोच की बात है कि हमारे एक मुसलमान भाइयों के ऊपर वहाँ पे जिस तरह का मज़ालिम्स हो रहे हैं, जिस तरीके की ये चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं, ये सब काबिल मज़म्मत चीज़ें हैं। छोटे बच्चे हैं, और उसके अलावा मसाजिद का वहाँ पे जो है बेहुरमती हो रही है। घरों में लोगों को जो है बेघर हो गए, घरों से बेघर हो गए, हॉस्पिटल्स भर गए हैं, फूड का वहाँ पे बहुत बड़ा फुकदान है और बहुत सारे मामलात हैं। तो उसी बिहाफ पे एक नैना ने वीडियो बनाई थी, उन्होंने उनको सपोर्ट करने के लिए उसमें वो अपने इमोशंस और अपना जो भी था एक फ़ीलिंग्स जो थी वो अपनी लोगों को बताई। अच्छा जी, उन्होंने तो वीडियो बना दी, उसके नेक्स्ट डे जो उन्होंने दूसरी वीडियो बनाई उसमें लोगों ने जो उनका जीना हराम किया। उन्होंने कोई नुक्कड़ से बर्गर लेके खाया था आपने, ठीक है, घर के ही नुक्कड़ से कोई बर्गर लेके खाया था। तो लोगों ने कहा कि बकौल उनके कि भाई आप बड़ी बातें कर रही थी फ़लस्तीन के हक़ में, उनके लिए बातें करना चाह रही थी, उनके लिए फ़ीलिंग्स दिखाना चाह रही थी, और आप फिर जाके मैकडॉनल्ड पे जाके बर्गर भी खाते हैं जो उनको मैकडॉनल्ड उनको सपोर्ट करता है उस कंट्री को, और आप ऐसी हैं वैसी हैं, काफ़ी उनको क्रिटिसाइज़ किया। आपको इंग्लिश समझ में नहीं आती और आप जाके इंग्लिश मूवीज़ देखते हैं। तो उस बिहाफ़ पे वो काफ़ी इमोशनल थी, आई अपना मौक़िफ़ दिया कि भाई वो मेरी मर्ज़ी है, और वो जो बर्गर था जो जिसको आप मैकडॉनल्ड का नाम ले रहे हो वो मैंने गली के नुक्कड़ से ख़रीदा था, और इस तरह हमने आपस में डिस्ट्रीब्यूट करके अपने शोहर का नाम लिया, दिलबर की बीवी का नाम लिया कि हमने मिलके खाया था। मुझे बताएं कि मैंने कब जाके मैकडॉनल्ड से खाया है। और रहा सवाल इंग्लिश फ़िल्म का, तो मुझे अगर इंग्लिश समझ में नहीं आती तो गोरों को कौन सी उर्दू समझ में आती है। ये इन्होंने नई बात कर दी। ये वही मिसाल दे दी इन्होंने कि जैसे बिलावल भुट्टो कह रहा है कि जैसे उन्होंने एक बात कही थी कि जब बारिश आती है तो ज़्यादा पानी आता है।
तो यही मामला हैं। कुछ नैना ने भी ऐसी बात कर दी है आज कि भाई देखें, अगर मुझे इंग्लिश नहीं आती है तो गोरों को कौन सी उर्दू आती है। तो मैं भी उसी बिहाफ पे जो है वो फ़िल्म देखने के लिए गई थी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और ये मेरा अपना ज़ाती मसला है, आप लोग इसमें ना पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है। और जो आप लोग मुझे कमेंट्स करते हैं बुरे बुरे, तो मैंने आजकल शाहरुख को अपने शोहर के लिए बोला, उनको टास्क दिया हुआ है, वो फ़ौरन उनको रिमूव कर देता है। तो जो आपकी मेहनत होती है उस पर पानी फिर जाता है। तो ये कुछ उनकी आज चुलबुली बातें थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। अच्छा जी, उसके साथ साथ लास्ट में बाबर ने भी अपनी वीडियो में जो इज़हार ख्याल किया, लोगों ने उनको बहुत क्रिटिसाइज़ किया कि भाई क्यों दुनिया भर ने उनको मुबारकबाद दी सितारा सिस्टर को जो उन्होंने प्लॉट लिया है, आप लोगों ने क्यों नहीं दी। या तो आप उनसे जेलस हो रहे हैं, या जब से सितारा गई है तो आप उसको बुला दिए आप लोगों ने, और अभी आप उनसे हाल अहवाल भी नहीं पूछते हैं। तो उस बात पे उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया बाबर ने कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी डेली बेसिस पे 20-20 मिनट, 15-15 मिनट, आधा घंटा बात होती रहती है। मैं जब सऊदीया में भी था तो उनसे मेरा कांटेक्ट था, और अब जब यहाँ पे हूँ तो भी हमारा कांटेक्ट होता है। हम आपस में रिलेटिव हैं, वो मेरी बहनों की तरह हैं, खाला है मेरी, तो कैसे नहीं मैं उनको मुबारकबाद दूँगा। हम उनके खुशी में खुश हैं। और ये कुछ अनासिर हैं, चंद अनासिर हैं जो इस तरह की वीडियोज़ में बातें करके हमारे बीच में दूरियाँ पैदा करते हैं, हमारे बीच में खला पैदा करते हैं। और जिस दिन इन्होंने ये सब कुछ किया था तो उसी दिन हमारी फ़ोन पे बात हो रही थी। उनको उन्होंने मुझे सारी ये चीज़ें पहले बताई हुई थी। मैंने कहा जब ये सारा हो जाएगा मामला तो मैं इनको मुबारकबाद भी पेश करूँगा। और जो भी होता है हमारी घर की बात है, इसमें जो हमारी घर की बातें, इसमें ज़्यादातर लोग जो है बीच में अपनी बातें ऐड कर देते हैं और गलत बयानियाँ कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे बीच में दूरियाँ पैदा हो जाती हैं। तो ये हमारे अपने मामलात हैं, हमें सुलझाने दें। हम आपस में जो भी हैं अंदर से कनेक्ट हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और जिस तरीके से ये लोग बातें कर रहे हैं सब बेबुनियाद बातें हैं, सब मतलब से हट के बातें हैं। हम सब का कॉन्टेक्ट है। तो ये उनका कुछ मौक़िफ़ था जो उन्होंने आज अपना दिया और आपके सामने मैंने रखा। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जाते जाते फिर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ नए देखने वालों से प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपना इज़हार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। ज़िंदगी बख़ैर, नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।